जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए? राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो भाई? बढ़िया हो? मज़े में हो? स्वस्थ हो? बढ़िया हो? बताओ। ऑडियो वीडियो क्लियर है? कैसे हो भाई? बढ़िया हो? राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। काफ़ी बच्चे कहते हैं मीटअप कैसा था? मीटअप कैसा था? चलो आप लोग बताओ मीटअप कैसा था? वीडियोस तो आप लोगों ने देख लिया होगा ना? कैसा था मीटअप? क्या लगा बताइए? ठीक है। बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मेरे भाई सच बताऊँ तो इस कमरे में जब मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास में एक बोर्ड होता है और एक कैमरा होता है। और जब मैं यहाँ से देखता हूँ ना, तो वो सारी चीज़ें नहीं देख पाता जो मैंने जाकर के अयोध्या या जैसे कोई भी मीटअप होता है वो दिखती है। यहाँ से आपके प्यार का अंदाज़ा लगा पाना, आपके सहयोग और सपोर्ट का अंदाज़ा लगा पाना, बहुत मुश्किल होता है, मैं आपको सच बताऊँ तो। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि कितने चाहने वाले हैं और किस तरह की फ़ैन फ़ॉलोइंग है, किस तरह का दीवानापन है, किस तरह का लगाव है, किस तरह के इमोशन है। लेकिन वो जब हम आपके बीच में जाते हैं तब जाकर के पता चलता है। जब अयोध्या के लिए हम जा रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा क्या होगा 400-500 बच्चे आएँगे, सुनेंगे फिर चले जाएँगे। लेकिन वहाँ के भी कोचिंग संस्थान, वहाँ के भी लोगों या फिर यहाँ के भी लोगों के लिए ये अनएक्सपेक्टेड था कि 2500 से ऊपर बच्चे वहाँ पर मौजूद होंगे। संख्या तो गिनती के वहाँ पर योग्य नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत प्यार मिला और सबसे अच्छा जो लगा वहाँ का क्राउड। इतना प्यारे बच्चे, इतने सारी बातें कि सुन रहे थे, वो समझ रहे थे। वो अपने सवाल पूछ रहे थे, मैं उनके जवाब दे पा रहा था। हम उन्हें गाइड कर पा रहे थे। जो करियर गाइडेंस के लिए हम वहाँ गए हुए थे, वो काफ़ी हद तक सफल रहा। काफ़ी बच्चों के मन में ये क्लैरिटी मिली कि जो गलतियाँ हम कर रहे थे, हम उसको कैसे सुधारें और यहाँ पर हम उन्हें कैसे बेस्ट करके लेकर के आ पाएँ। और साथ में जहाँ पर भी हम जाते हैं तो कोशिश होती है कि हम वहाँ के लोगों को कुछ दे करके आ पाएँ, ठीक है? तो वहाँ पर सभी बच्चों को लगभग कोर्स जो है वो फ्री में ही दी हमने, ठीक है? ये मान कर के चलिए कि 3000 बच्चे थे, 3000 बच्चों को सबको कोर्स फ्री में मिला और साथ में सभी को किताबें भी मिली, ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको किताब नहीं मिल पाई तो उनको भी अभी हम बैक टू बैक दिलवा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? तो बच्चे के आने का फ़ायदा भी हुआ, हमने कभी ऐसा नहीं किया कि मतलब कोई अगर मुझे समय दे रहा है वहाँ पे तो वो खाली हाथ चला जाए, ये मेरा कभी सिद्धांत नहीं रहा। किसी ने गमछा माँगा तो गमछा दिया, किसी ने कुछ माँगा तो कुछ दिया और बाकी सभी बच्चे जितने भी वहाँ मौजूद थे, सबको मैथ्स का बैच, यूपीएसआई का बैच सबको फ्री में मिला। ठीक है? तो ये एक उनको फ़ायदा वहाँ पर हुआ, ठीक है? जिससे मैं काफ़ी खुश हुआ, हमारी टीम का तुरंत वहाँ फ़ोन आ गया था कि आपने तो काफ़ी लॉस करवा दिया। हमने कहा जब शिक्षा का हाथ पकड़ा है वहाँ पर तो हम फ़ायदे और लॉस के लिए नहीं पकड़े हैं। हमने वहाँ पर जो एजुकेशन के लिए लिया, हमने वहाँ भविष्य के लिए लिया है बच्चों के और वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो बहुत मज़ा आया और अयोध्या वासियों ने जो मुझे प्यार दिया ये मैं जीवन भर याद रखूँगा। और बाकी जब आप लोगों के शहर में भी आऊँगा तो इतना प्यार मैं भी आपको दे कर के जाऊँगा और इतनी प्यार की अपेक्षा मैं भी आप लोगों से करूँगा। बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को इस अयोध्या के मीटअप को सक्सेसफुल नहीं सुपर सक्सेसफुल बनाने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है? आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 36 तक हम लोग कर चुके हैं। 37 से हम लोग आगे बढ़ते हैं और 37 से सभी सवालों को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि 4 इंटू साइन स्क्वायर इतना डिग्री बराबर अगर हमारे 3 के है, जहाँ पर ये जो एंगल तुम्हें दिया गया है, इस एंगल का जो रेंज है वो 0 से लेकर के 90 तक है, तो तुम मुझे इसका मान बता दो। मैंने कहा ठीक है, हम यहाँ पर इसका मान ज़रूर बताएँगे और यहाँ पर सारी चीज़ें ज़रूर करेंगे। आप यहाँ देखिए, तो हमारे सामने अगर यहाँ पर इस चीज़ का मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है? यहाँ पर ये मेरे भाई इसकी वैल्यू है और ये जो वैल्यू है हमें इसका मान बताना है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखो बच्चों, तो आप यहाँ पर एक बात कह पाओगे कि सर इस 4 को उधर नीचे लेकर के चले जाओ। तो जब इस 4 को उधर नीचे लेके चले जाओगे तो तुम्हारे सामने ऐसा हो जाएगा कि साइन का स्क्वायर
ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर 2x माइनस का 10 डिग्री और ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके? तो सॉरी 4 हमारा नीचे चला गया तो ये बराबर हो जाएगा हमारे 3/4 के। चूँकि यहाँ पर स्क्वायर है तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? रूट लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? यहाँ पर मुझे रूट लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर रूट लगाता हूँ, तो यहाँ पर रूट लगाता हूँ तो रूट में मेरे भाई यहाँ पर जो चीज़ स्क्वायर में है वो बिना स्क्वायर के आ जाएगी, यानी साइन स्क्वायर इतना हो जाएगा और यहाँ रूट लग जाएगा तो ये हो जाएगा √3 और 4 का रूट लगने पर हो जाएगा 2। ठीक है? अभी आपको यहाँ पर ये अंदर ब्रैकेट में मेरे भाई यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है, ये हमें फ़ोकस नहीं करना है। इसके अंदर में हमें कोई फ़ोकस नहीं करना है। अंदर वाली 2x माइनस 10 को हम एक थीटा मान लेते हैं। हम क्या मान ले? थीटा। तो मेरे भाई साइन का थीटा अगर इसके बराबर है तो तुम मुझे बताओ, यहाँ पर √3/2 साइन के कितने डिग्री पर आता है? मुझे बताओ। साइन का कितना डिग्री मेरे भाई √3/2 के बराबर होता है? तो आप यहाँ पर कहेंगे कि सर ये वाली जो वैल्यू है ना, ये बराबर होती है किसके? तो ये बराबर होती है साइन कितने के? तो मेरे भाई 60 के। यानी अगर हम देखें तो साइन से साइन बराबर और ये वाली चीज़ हमारी किसके बराबर? 60 के बराबर। मैं फिर से यहाँ रिपीट करता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, अगर हम सही तरीके से देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर साइन 60 की जो वैल्यू होती है ना, वो बराबर होती है √3/2 के। तो साइन की जगह पर साइन है तो इसके जगह पर कितना आएगा? तो 60 डिग्री आएगा। इसके जगह पर कितना आएगा बच्चों? तो इसके जगह पर 60 डिग्री आएगा। ये जो डिग्री तुम्हारे सामने है इसके जगह पर कितना आएगा? तो 60 आएगा। तो यहाँ पर वही बात है कि जैसे पूरी दुनिया को पता है कि साइन 60 का जो मान है वो मेरे भाई यहाँ √3/2 के बराबर है। यानी यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये हमारा किसके बराबर है? तो 60 डिग्री के। ठीक है? साइन ऑफ इतना डिग्री बराबर इतना, इसका मतलब यहाँ पर ये हमारा साइन 60 के बराबर है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो है वो 60 के बराबर है। यानी हमारे सामने 2x माइनस का 10 डिग्री जो होगा वो हमारा 60 के बराबर होगा। तो 2x का जो मान होगा वो हमारा 70 के बराबर, तो x का जो मान होगा वो हमारा 35 के बराबर। x का जो मान होगा वो हमारा किसके बराबर? 35 के बराबर। x का जो मान होगा वो हमारा 35 के बराबर। अब अगर x का मान मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 35 के बराबर है, x का जो मान है वो अगर हमारा 35 के बराबर है, तो आप यहाँ पर इन सब के मान को निकालिए और इन सब के मान को देखिए। तो अगर हम इन सब के मान को निकालते हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये साइन का 4 है मेरे भाई। x का मान 35 है, 35 में से 5 गया तो ये हमारे सामने कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। 35 में से 5 गया तो ये हमारे सामने कितना हो जाएगा? ये हमारे सामने 30 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 - 2 साइन स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर, और ये अगर हम देखें यहाँ पर तो साफ तौर पे 35 का 3 गुना 105 में से 15 गया तो मेरे भाई यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। और उसी तरीके से 35 का 3 गुना 105 में से 15 गया तो ये हमारे सामने 90 डिग्री मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है? ये हमारे सामने क्या हो जाएगा? तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबके बस वैल्यू उठाने हैं और वैल्यू रखने हैं। अच्छा, उम्मीद हम ये करके चलते हैं कि तुम लोगों ने सारी वैल्यू याद कर लिया होगा। 0 से लेकर के 90 तक, साइन से लेकर के कॉट तक, तुमने सारे के सारे जो मान है वो सारे के सारे याद कर लिए होंगे। तो अगर हम देखें तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 का 4 पावर लेना है। क्या होता है मेरे भाई? 1/2 का कितना पावर लेना है? 4 पावर लेना है। cos 30 का मान √3/2 होता है तो यहाँ √3/2 का कितना पावर लेना है? तो √3/2 का 4 पावर लेना है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ कहेंगे 1 हो गया -2। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। और cos 90 का मान मेरे भाई 0 होता है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब देखो मेरे भाई 1 का पावर 1 तो 1 ही रहेगा और 2 का पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। प्लस मेरे भाई √3 को 4 बार गुना करना है, तो √3 को अगर तुम्हें 4 बार गुना करना है तो यहाँ पर जब तुम इसको 4 बार गुना करते हो तो देखो मेरे भाई तुम्हें क्या मिलता है? √3 × √3 3 मिलता है, ये तुम्हें 3 मिलता है और ये तुम्हें कितना मिलता है? तो 9 मिलता है। यानी इसका 4 पावर तुम्हें कितना देता है? तो 9 देता है। और 2 का 4 पावर तुम्हें कितना देता है? तो 16 देता है। ठीक है? मैंने हर एक पॉइंट तुम्हें समझा रहा हूँ मैं, कहीं पर कोई भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ रहा, इस बात को ध्यान दो। अच्छा, 2 × 1 × 0 ये 0 बन जाएगा, तो यहाँ नीचे कितना हो जाएगा? 1 - 0, 1 - 0 का मतलब 1 होता है और मेरे भाई 1 को आप लिखो ना लिखो कोई फ़र्क
नहीं पड़ता है। किसी संख्या को, इस पूरी संख्या को 1 से डिवाइड करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1/16 में 9/16 को जोड़ोगे 10/16 आ जाएगा और 10/16 का मतलब मेरे भाई 5/8 होगा और 5/8 कौन-सा ऑप्शन में होगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो तुम्हारा सही होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा? ये मेरे भाई यहाँ पर सही होगा। बंद करिए इसी। तो यहाँ पर आपने देखा कि साइन स्क्वायर की वैल्यू इतनी दी गई थी, पहले हमने रूट किया तो हमारा इधर भी रूट हो गया। ये साइन के 60 डिग्री का मान है, मतलब साइन के 60 डिग्री, यानी इसका मान 60 डिग्री होगा। अगर यहीं यहाँ 1/2 होता, तो ये साइन के 30 डिग्री का मान होता, तो इसका मान 30 डिग्री होता। अगर वहीं यहाँ 1/2 होता, तो ये साइन के 45 डिग्री का मान होता, मतलब इसका मान 45 होता। तो कोष्ठ में यानी ब्रैकेट में यहाँ क्या था? तो 60 था, यानी इसका मान कितना था? तो 60 था, तो x का मान निकाल दिया। x का मान निकाला तो यहाँ x का मान भरा, भरने के बाद में ये आया। इसका मान वापस से लिख करके हमने अपने सवाल को हल किया। इसके जगह पर 3 से 4 क्वेश्चन्स हम लगाएँगे अब इसी तरह के, तब तुम्हें यहाँ पर क्लैरिटी और ज़्यादा मिलेगी और चीज़ें तुम्हें समझ में मेरे भाई यहाँ पर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? एक मेरे भाई यहाँ पर कहता है कि सर किताब कौन-सी खरीदें? गुरुजी प्रणाम, आपका बुक कौन-सा खरीदें? करण कुमार शर्मा, अगर प्रैक्टिस करनी है तो एसएससी मैथ की किताब खरीदो, अगर एसएससी की तैयारी करते हो तो रेलवे की करते हो तो रेलवे की खरीदो, बाकी कोई अपनी स्टेट की खरीदते हो तो स्टेट की खरीदो। और ओरिएंटेशन क्लास जो मैंने पहली वाली ली थी, अगर तुम उसमें देखोगे तो उसमें मैंने सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर बता रखी है। कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट बच्चे कह रहे हैं बैच में नहीं दिख रहा है सर, वो आप एक बार अपलोड कर दीजिए। ठीक है? जिन बैचेज़ में अपलोड नहीं है, मतलब जिन-जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है, वो अपलोड कर दीजिए वहाँ पे। कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट जो आपको नहीं दिख रही है, वो अब दिखनी शुरू हो जाएगी 1 घंटे के बाद में। आइए चलिए सवाल पढ़िए। अभी हाल-फिलहाल इसी साल 2025 में सीजीएल का पेपर हुआ है, जिसको लेकर के एसएससी से लेकर के तमाम लोगों ने साफ मना कर रखा है कि भैया आप इसको मत करवाइए, लेकिन हम तो भैया अपने बच्चों को करवाएँगे। ठीक है, सिंपल सी बात है यहाँ पर, क्योंकि उनकी तैयारी में हम कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम नहीं चाहते यहाँ पर कि मेरे ट्री को पढ़ाने के बाद उन्हें ये महसूस हो कि यार हमसे तो नए सवाल नहीं बन रहे। बिल्कुल तुम नए सवाल मेरे बिना पढ़ाए बना दोगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैं गारंटी कहता हूँ तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम एक बात बताओ, कॉट थीटा का मान तुम्हारे सामने √3 दिया गया है। तो ये कितना डिग्री है मेरे भाई? कॉट का कितना डिग्री √3 के बराबर बनाता है? तो बोलोगे गुरुजी कॉट का 30 डिग्री जो होता है ना, कॉट का 30 डिग्री जो होता है वो √3 के बराबर बनाता है। तो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है कि a का मान कितना है? तो 30 डिग्री है। तो अगर a का मान मेरे भाई यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ समझिए मेरी बात को। तो ये हमने मेरे भाई निकाल लिया। अब निकाल लिया तो क्वेश्चन में 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस का मान कहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि 1 प्लस साइन मेरे भाई यहाँ कितना? तो 1 प्लस साइन का 30 डिग्री और यहाँ पर 1 प्लस मेरे भाई कॉस का कितना? तो 1 प्लस कॉस का मेरे भाई 30 डिग्री। समझ में आ गया। अगर हम देखें तो 1 प्लस साइन 30 का मान मेरे भाई 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 2 एकम 2 एक मेरे भाई 3/2 हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे तो ये मेरे भाई 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बस एक कदम आगे बढ़ने वाली बात है और हम इसको बढ़े तो अगर हम देखें 3 अंदर में गुणा करेगा तो 6, 3 इसमें गुणा करेगा तो मेरे भाई यहाँ 3√3 और बाहर में अगर हम देखें तो 2 इंटू 2 4, 6 जमा 3 √3 बटे में 4। क्या ऐसा है जो तुम नहीं बना पाए? तो जब हम तुमको पढ़ा देंगे ना कोई भी टॉपिक, कोई भी कांसेप्ट, तो मैं तुम्हें इतना तो दावा करता हूँ कि कोई भी पेपर का क्वेश्चन होगा तो तुम मेरे भाई बना लोगे। आप सामने देखो कि हमने एक कांसेप्ट बताया, चाहे सवाल 2024 का हो या 25 का, चाहे सवाल यूपीएसआई का हो या फिर सीजीएल का, तुम मेरे भाई हर एक सवाल को बना पा रहे हो। समझ में आ गया बात यहाँ? चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2022 का सीजीएल के शिफ्ट 1 का सवाल है। तुम्हारे सामने यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर इस चीज़ को मेरे भाई गुणा किया गया है और इस चीज़ के साथ में गुणा किया गया है और उसके बाद में 0 आ गया है। तो बताओ a का मान क्या होगा? चलो मैं तुमसे मेरे भाई यहाँ पर एक सवाल पूछता हूँ जो बचपन में तुम्हें पढ़ाया गया था। यदि 2 संख्याओं को जोड़ दिया जाए और फिर मेरे भाई उनको घटा दिया जाए और एक बार जोड़ा जाए, एक बार घटाया जाए और साथ में गुणा कर दिया जाए, तो इसका मान क्या निकलेगा? तो इसका मान x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकलेगा। इसका मान मेरे भाई यहाँ पर क्या निकलेगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकलेगा। एक्स प्लस वाई को एक्स माइनस वाई से गुना करने पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकलेगा। तो वैसे ही यहाँ पर ये क्या है? ये एक्स है और ये क्या है? प्लस वाई है। एक्स प्लस वाई को एक्स माइनस वाई से गुना करेंगे। आप देखिए ये हमारा क्या है? तो ये हमारा, अगर हम देखें, अगर हम इसको एक्स का नाम दें और इसको वाई का,
x प्लस वाई को मेरे भाई यहाँ पर अगर हम गुना करते हैं x माइनस वाई के साथ में, तो x प्लस वाई को x माइनस वाई से पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे तो मेरे भाई मिलेगा आपको, ये पहली वाली संख्या है, मिलेगा मेरे भाई इसका स्क्वायर और माइनस यहाँ पर किसका स्क्वायर, तो माइनस यहाँ पर 1 का स्क्वायर। ये बहुत एक आम बात है, बहुत एक नेचुरल बात है कि 2 संख्याओं को जोड़िए, 2 संख्याओं को घटाइए, तो यहाँ पर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा। 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक है? आप समझिए मेरी बात को। अच्छा, ये संख्या किसके बराबर है? तो 0 के, ठीक है? 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर ये हो जाएगा cos स्क्वायर a और माइनस कितना हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 0 के। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 1 चला गया, तो हम यहाँ कहेंगे cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 4 को लेकर के आ जाएँगे तो यहाँ पर क्या होगा? cos स्क्वायर की वैल्यू मेरे भाई 1/4। आप अगर रूट कर लीजिए यहाँ पे, रूट कर लीजिए दोनों जगह पे, तो इसका रूट करेंगे तो यहाँ पर ये cos a हो जाएगा और इसका रूट करेंगे तो 1/2। अब एक बात बताओ, cos का कितना डिग्री मेरे भाई 1/2 के बराबर होता है? cos का 30 डिग्री √3/2 के बराबर और cos का 60 डिग्री 1/2 के बराबर। तो यानी cos का 60 डिग्री 1/2 के बराबर, इट मीन्स यहाँ पर a का मान कितना है? तो a का मान 60 है। तो कौन सा ऑप्शन है भैया? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, बाकी तुम यहाँ पर ये भी काम कर सकते हो कि इनके दिए गए थीटा का मान तुम यहाँ इसके अंदर में रखो और उसके बाद में मेरे भाई वहाँ पर जो है वो वैल्यू तुम निकाल लो। ठीक है, ऑप्शन का भी इस्तेमाल करके तुम वेरीफाई कर सकते हो। जैसे पहले ऑप्शन नंबर ए है, उसको रख करके वेरीफाई करो, बी को रख के करो, सी को रख के करो, डी को रख के करो। जिसको करना है मेरे भाई यहाँ पर, उसको रख करके तुम वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए आ जाइए। बहुत बढ़िया, अब यहाँ देखते हैं मेरे भाई। एक भाई कहता है कि सर, अभी मैं 18 साल का हूँ, क्या मुझे सीएचएसएल का पेपर देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए नरेंद्र श्रीवास्तव, क्योंकि ये तुम्हारा यूपीएससी की तरह तो है नहीं कि तुम्हारे जो अटेम्प्ट्स हैं वो काउंट होते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। आपके पास जो है वो बस ऐज का एक फैक्टर है कि हाँ, 27 तक या 24 तक या 25 तक आप इतने साल तक पेपर दे सकते हो। तो उस दौरान जितनी भी परीक्षाएँ आप दीजिए। किसी में फेल होते हैं, किसी में पास होते हैं, ये मायने बिल्कुल भी नहीं रखता है। आप उनसे एक्सपीरियंस बटोरते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप तैयारी के शुरुआती पड़ाव में हैं और तभी अगर आपको फॉर्म भरने का मौका मिलता है, तो मैं बिल्कुल कहता हूँ मेरे भाई कि फॉर्म बिल्कुल भरना चाहिए। क्योंकि उसमें जाकर के सेंटर पर तुम्हें थोड़ा एक जानने का मतलब मौका मिलता है कि यार पेपर होता कैसे है, कैसे क्वेश्चन्स आते हैं, क्या क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, माहौल वहाँ पर क्या होता है। क्योंकि ये सारी जो छोटी-मोटी दिक्कतें हैं वो शुरू में ही तुम फेस कर लोगे। तो जब तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और जब उसके बाद तुम पेपर देने जाओगे, तो तुम्हें पता होगा कि हाँ, पेपर में इस तरीके से इन फॉर्मेट्स में क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे माउस चलाना होता है, ऐसे बायोमेट्रिक होता है, इस तरह टाइम से मुझे पहले जाना होता है, तो वहाँ जो वो गलती करने की संभावना है वो तुम्हारी कम हो जाती है। साथ में जब तुम पढ़ाई कर रहे होगे, जैसे मानो पेपर देकर आए और वहाँ तुम्हें दिखा होगा यार हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था, तो जब मैं तुम्हें हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊँगा तो तुम्हारा पूरा अटेंशन होगा कि यार पिछली बार के पेपर में आया तो उस समय मेरे से बना नहीं था, अब की बार पढ़ लेता हूँ ताकि आगे क्वेश्चन आए तो मैं बना लूँगा। तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कभी भी अगर आपके पास मौका है तो फॉर्म भरिए, क्योंकि फॉर्म की फीस कोई 1 लाख 1.5 लाख रुपए नहीं होती है, 100-200 रुपए होती है, ठीक है? और वो कोई इतनी भी महँगी नहीं कि तुम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो। फॉर्म भरो, पेपर देने जाओ, एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करो और तैयारी पूरी हो जाए तो फिर ज़ोर का चोट मार करके अपनी नौकरी ले लो भाई, ये ध्यान रखो। ठीक है, आ जाओ चलो 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। कहा गया कि साइन का इतना डिग्री का मान ये है। अब जब आप इसको देखते हो ना, ये 3/√12, तो यहाँ पर हो जाता है बहुत लोगों को दिक्कत। लेकिन कुछ लोगों को नहीं होता है, क्योंकि वो ये बात जानते हैं। कैसे है मेरे भाई मामला, यहाँ समझिए। साइन का आपका यहाँ पर ये इतना डिग्री है ना, जो कि x प्लस मेरे भाई 30 है, ठीक है? आपने इसको ले लिया है। अब ये 3 है, ठीक है? आपको पता है √12 का मतलब क्या है? मेरे भाई √12 का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इसके अंदर में गुणा किया गया 3 को और 4 को, ठीक है? और 3 को गुणा किया गया तो ये इतना हो गया, 4 का रूट किया गया तो इतना हो गया, यानी 3 इंटू √2। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर इतना हो चुका है। आपको पिछली बार ही बताया था कि ये इसको काटता है √3 बार में। √3 हमारा 3 को काटेगा कितनी बार में? तो √3 बार में। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, साइन का कितना डिग्री √3/2 के बराबर होता है? कितना डिग्री मेरे भाई बताना ज़रा? साइन का कितना डिग्री मेरे भाई? तो सीधा साइन का बोलोगे 60 डिग्री जो होता है, वो √3/2 के बराबर होता है। ठीक है? यानी हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ इसका मान कितना आएगा? 60 आएगा। साइन का 60 डिग्री इसके बराबर होता है, इसका मान 60 है। तो अगर x + 3 का बच्चों मान तुम्हारा 60 है, तो यहाँ से सीधा-सीधा x का मान बताना।
x का मान कितना होगा, तो x का मान हमारे सामने 30 होगा। 30 होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बात खत्म। ठीक है, चलिए हो गया मेरे भाई। यहाँ पर सभी लोगों का उत्तर आ रहा है और एकदम सही आ रहा है। सारे लोग, चाहे वो शिव हैं, नरेंद्र है, सुनीता है, सब लोग ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पे बहुत शानदार अल्पेश जी। अब आइए चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपके पास दो सवाल है। एक के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर ये जो कॉस है मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया, ठीक है। और एक के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर सेक का मान है, यहाँ पर ये कहा गया, ठीक है। यहाँ पर कहीं a माइनस बी के बारे में कहा गया, वहाँ a के बारे में कहा गया, तो b का मेजरमेंट बताओ। मैं कुल मिलाकर के तुम्हें यहाँ बच्चों 30 सेकंड का मौका देता हूँ और 30 सेकंड के अंदर में मैं कहता हूँ कि इसको हल करके दिखाओ। चलो करके दिखाओ भाई जल्दी से। चलिए आपके 30 सेकंड मेरे भाई खत्म होने वाले हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहले आप मुझे बताइए कॉस का कितना डिग्री √3/t के बराबर होता है। तो कॉस का बोलेंगे सर, यहाँ देखिए कॉस का कितना डिग्री सर, यहाँ 30 डिग्री। कितना डिग्री, तो 30 डिग्री, यानी a माइनस बी का मान कितना है, तो 30 डिग्री। तो यहाँ पर साफ तौर पर हम बोलेंगे कि सर a माइनस बी का जो मान है वो हमारे सामने 30 डिग्री है। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु मेरे भाई यहाँ पर सेक का कितना डिग्री मेरे भाई यहाँ पर जो होता है वो यहाँ 2 के बराबर होता है, तो 60 डिग्री। सेक का कितना डिग्री, तो 60 डिग्री, यानी a का मान कितना है, तो a का मान मेरे भाई यहाँ पर 60 है। a का मान कितना है, तो a का मान मेरे भाई 60 है। तो बस यही 60 को यहाँ करके यहाँ रख दो। आप बोलोगे सर 60 में से b को घटाने पे कितना आता है, 30 आता है। तो आप एक काम करिए, 30 को इधर लाइए, 20 को उधर लाइए, 60 में से 30 घटाएंगे 30 आ जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा, इतना। या फिर 60 में से कितना घटा दे कि 30 आ जाए, तो 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 आएगा, यानी b का मान कितना होगा, तो c होगा। b का मान कितना होगा बच्चों, तो c होगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसी तरीके से है जो 2021 में पूछा गया था सीजीएल में, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो 4 साल पुराना है, लेकिन इस सवाल के अंदर में दम है, इसीलिए इसको शीट में रखा गया है, ठीक है। इसमें यहाँ पर कहा गया कि देखो ये वाला जो साइन है ये वाला बराबर है कॉस के, और ये जो कॉस है ये इसके बराबर है। इसका मतलब जब भी तुम्हारे सामने ऐसा हो जाए कि a को हमने b के बराबर किया और b जाकर के c के बराबर हो गया, इसका मतलब a भी हमारा c के बराबर है और b भी हमारा c के बराबर है। ये मेरे भाई हमेशा अपने बात को ध्यान रखना। तो जैसे तुम्हारा या ये वाला जो साइन है मेरे भाई यहाँ पे, ये वाला भी इसके बराबर हो जाएगा, ये डन कर लो। और ये जो कॉस है मेरे भाई यहाँ पर, ये वाला भी इसके बराबर हो जाएगा। और जब इसके बराबर हो जाएगा तो a और b के मान आ जाएंगे, और a और b के मान आ जाएंगे तो साइन इंटू 3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी की तो वैल्यू बता पाओगे। तो आ जाओ, चलो यहाँ हम लिखते हैं मेरे भाई, हमारे सामने क्या है, तो साइन का हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो 2a प्लस बी बाई टू। तो हमारे सामने हो जाएगा 2a प्लस मेरे भाई b डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2। तो साइन का ये जो मान है ये हमारा बराबर है किसके, √3 बाई यहाँ पर 2 के, ठीक है। और अगर हम देखें तो हम कॉस की जब बात करते हैं तो कॉस में हमारे सामने क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी बाई मेरे भाई 2 का जो मान है ये हमारा बराबर हो जाएगा √3 बाई 2 के। सारा खेल बच्चों तुम्हारी समझ के ऊपर में है, तुम्हारी अपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में है। मैं तुम लोगों से एक बात पूछता हूँ, चलो तुम लोग बताओ मुझे, साइन का कितना डिग्री √3/2 के बराबर होता है, तो बोलोगे साइन का 60 डिग्री। कितने के बराबर मेरे भाई, 60 डिग्री। तो साइन का 60 डिग्री इसके बराबर होता है, मतलब इसका मान कितना है, तो 60 है। तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, तो यहाँ पर लिखोगे 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई यहाँ 2, और इसका मान कितना है, तो इसका मान मेरे भाई यहाँ 60 डिग्री। इसके अलावा अगर हम देखें कॉस का कितना डिग्री √3/2 के बराबर होता है, 30 डिग्री, यानी इसका मान कितना होगा, तो 30 डिग्री। तो अगर इसका मान मेरे भाई यहाँ 30 डिग्री होगा तो हम यहाँ लिखेंगे कि भैया इसका वैल्यू कितना है, तो 30 डिग्री है। इसका वैल्यू कितना है, तो 30 डिग्री है। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई 2a प्लस बी का जो मान है वो यहाँ कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। और अगर हम यहाँ देखें तो इसको डबल कर दो तो ये हमारे सामने हो जाएगा 2a माइनस बी का जो मान है वो हमारे सामने 60 डिग्री हो जाएगा। 30 इंटू डबल 60। आपके सामने ये 120 है, आपके सामने ये 60 है। आप चाहो तो एक दूसरे के नीचे लिख करके और मान निकाल सकते हो। जैसे 2a माइनस बी का मान 60 है, आप इसी के नीचे लिख दो कि सर 2a माइनस बी का जो मान है वो कितना है, 60 है।
और एक काम करो दोनों को जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है? एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है और जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा ज़रा यहाँ पर वो देख लीजिए। आप कहेंगे मालिक हमारे प्लस भी और माइनस भी खत्म, 2 और 2 कितना हो गया? 4 ही हो गया और यहाँ पर ये जो हो गया ये हमारा 180 हो गया। तो साफ तौर पे A का मान हमारे सामने 45 निकल कर के चला है। A बराबर अगर मेरे भाई यहाँ पर 45 है तो क्या यहाँ से B का मान पता चल जाएगा? तो हाँ भैया B का भी मान पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? इसी से लेकर के आ जाओ। A का मान 45 है, 45 का 2 गुना 90, 90 को ले जाकर के इधर घटाओगे तो 30 बचेगा। 90 को ले जाकर के घटाओगे 30 बचेगा तो B का मान कितना आ जाएगा? B का मान हमारा 30 आ जाएगा। अब B का मान 30 आ गया, A का मान 45 आ गया तो क्वेश्चन में कहा गया है साइन पता करना है और मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है? 3 गुना करना है और 3 गुना किसका करना है? तो इनके डिफरेंस को। इनका डिफरेंस कितने का है? तो 15 डिग्री का। A माइनस B का 3 गुना। तो A माइनस B कितना डिग्री है बच्चों? 15 डिग्री है। यानी यहाँ पर 15 इंटू 3 45 डिग्री और साइन 45 का मान पूरी कायनात जानती है कि 1 बाई कितना होता है? रूट 2 होता है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? तो बी आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? यहाँ पर बी आएगा। तो साइन 45 का मान भी 1 बाई रूट 2 होता है, कॉस 45 का भी मान 1 बाई रूट 2 होता है और ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया साक्षी दुबे, कोमल किशोर, सुनीता, शिव, राधे राधे, बहुत बढ़िया भाई। मुस्कान जी, वर्षा जी, चलिए बहुत अच्छे। अब देखो जैसे मैं चाहता हूँ क्या पता है कि धीरे-धीरे तुम लोगों को हर तरह की परीक्षाओं के सवालों के ऊपर में पकड़ बन जाए। जैसे मानो मैंने तुम्हें एसएससी का भी क्वेश्चन करा दिया, यूपीएससी का भी करवा दिया, यूपीएसआई का भी करवा दिया। अब मैंने उसी बीच में क्वेश्चन डाल दिया सीडीएस का। ठीक है, ये सीडीएस एक यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई गई परीक्षा होती है, जिसे हम कहते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जिसके माध्यम से आप 4 अलग-अलग विभाग में लगते हैं और वो 4 विभाग मेरे भाई कौन-कौन से होते हैं? तो सबसे पहले होता है ओटीए, जिसे हम कहते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। दूसरा मेरे भाई होता है आईएमए, जिसे हम कहते हैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तीसरा हम कहते हैं आईएनए यानी जिसे इंडियन नेवल अकेडमी और जो चौथा होता है वो मेरे भाई होता है एयर फोर्स। ठीक है? और जैसे आपने देखा होगा कि प्लेन को चलाने के लिए एक पायलट की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो जैसे आपने देखा किंगफिशर एयरलाइन है, एयर इंडिया देखा है, स्पाइस जेट सुना है, इंडिगो सुना है, तो ये सब के जो पायलट होते हैं, ये किससे रिक्रूट होते हैं? तो ये एक नॉर्मल मेरे भाई इनका एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, फिर वहाँ से उसके बाद में प्लेसमेंट होती है, कैंपस प्लेसमेंट होती है, नॉर्मल होती है, फिर वहाँ से उनको हायर किया जाता है। लेकिन आप जो देखते हैं, जो हमारा राफेल जो उड़ाते हैं, आपने देखा जो हमारा मिग-5 उड़ाते हैं, आपने देखा जो हमारे सुखोई को उड़ाते हैं, जो विमान जिसमें जब युद्ध होती है, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो हमारे यहाँ लोगों ने जाकर के उनके यहाँ बॉम्ब गिराया था। या अगर आप देखेंगे वहाँ पर तो काफ़ी ऑपरेशन ऑल आउट या काफ़ी सारे ऑपरेशंस होते हैं, जो हमारे मतलब फाइटर जेट उड़ाने वाले लोग होते हैं, उनकी भर्ती कहाँ से होती है? तो उनकी भर्ती इस परीक्षा सीडीएस नाम की परीक्षा से होती है और इस परीक्षा में ये 4 विभाग होते हैं। ये डेस्क जॉब होता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, इसमें महिला और पुरुष दोनों की नियुक्ति होती है और इसमें गणित नहीं आता है। और बाकी हो गया जैसे मिलिट्री में, नेवल में और एयर फोर्स में, तो ये तीनों में आप यहाँ बढ़िया पोस्ट पर, बढ़िया पद पर इनफैक्ट सीजीएल में जो पैसा मिलता है 4600 ग्रेड पे, ये उससे भी बड़ी ग्रेड पे की नौकरी होती है और इन पर आप चयनित होते हैं। सीडीएस की परीक्षा आसान होती है, 2 राउंड में होता है, एक रिटन होता है और एक एसएसबी होता है। रिटन लोग निकाल लेते हैं, एसएसबी में वो फँस जाते हैं। जैसे मैंने खुद 3 बार रिटन निकाला लेकिन मैं एसएसबी देने ही नहीं गया। तो मुझे कभी ये मौका नहीं मिल पाया कि मैं क्या पता उसको निकाल भी पाता या नहीं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं था। ठीक है? तो मैं बस पेपर सीडीएस का इसीलिए देता था क्योंकि ये सीजीएल के तरह होता है। जो क्वेश्चन्स के लेवल सीजीएल में होते हैं उससे बेहतर सीडीएस में होते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको क्या सलाह दी थी कि पेपर देने ज़रूर जाना, आकलन करना, उससे तुम्हारी नर्वसनेस कम होती है, एक्सपीरियंस बढ़ते हैं। तो वैसे ही साल में 2 बार इसका पेपर होता है, तो एसएससी के पेपर उस टाइम पर नहीं हो रहे थे, डिले हो रहे थे, तो हमने कहा चलो मौज-मस्ती में जाकर के पेपर दे देते हैं और 3 बार हमने पेपर दिया, तीनों बार हमने क्वालीफाई किया। आपको भी मौका मिले तो ज़रूर भरिए, बढ़िया पेपर होता है, तगड़े लेवल का गणित पूछा जाता है। ठीक है? तो आइए चलिए मेरे भाई 43 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा गया कि 2 तरह के डिग्री हैं। थीटा नाम की डिग्री है जो 0 से ज़्यादा है और 90 से मेरे भाई यहाँ पर कम है और अगर हम बात करें फाई है जो मेरे भाई 0 से ज़्यादा और 90 से कम है। तो कहा गया यहाँ पर अगर कॉस थीटा कॉस फाई से कम है तो मेरे भाई यहाँ पर कौन-सा करेक्ट होगा? मैंने शुरू में जब आपको ये टेबल मेरे भाई यहाँ पढ़ाया था ना, तो ये टेबल पढ़ाते वक़्त में मैंने आपको एक छोटी-सी बात बताई थी और मैंने कहा था कि बातें तो इसके अंदर में इतनी सारी हैं जो वक़्त आने पर मैं तुम्हें बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा, बस यही वो वक़्त जो है अब वो आ चुका है। अगर हम देखें तो यहाँ पर अपनी नज़रों को थोड़ा बड़े प्यार तरीके से मेरे भाई
यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखना। और वो यहाँ पर क्या है वो समझो। तुम्हें मैं छोटी-छोटी चीज़ें दिखाऊँगा और मुझे लगता है कि ये तुम्हें देखना आना चाहिए। अगर तुम इसे नहीं देख पा रहे हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे भाई मैं आपको एक बात है ना 2-3 चीज़ें मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर क्या है? राइट साइड में अगर आप देखोगे तो डिग्री तुम्हारी बढ़ रही है। तो जैसे देखो 0 डिग्री, 0 से बड़ा 30 है, 30 से बड़ा 45 है, 45 से बड़ा 60 है और 60 से बड़ा 90 है। तो यानी अगर हम देखें तो बाएँ से दाएँ की तरफ जा रहे हैं तो मेरा थीटा का मान बढ़ रहा है। और जैसे-जैसे मेरे भाई थीटा का मान बढ़ रहा है, आप देखो साइन की भी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। वो 0 से लेकर के 1 तक मेरे भाई चली जा रही है। यानी साइन की वैल्यू क्या हो रही है मेरे भाई यहाँ पर, तो साइन की वैल्यू वहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी अगर हम देखें तो साइन का 0 डिग्री में जो वैल्यू है और साइन के 30 डिग्री में वैल्यू है, तो 30 डिग्री का जो मान आ रहा है वो हमेशा 0 से क्या आ रहा है, बढ़ आ रहा है। यानी हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं और हम यहाँ पर ये बात यहीं पर कह सकते हैं कि अगर हम पहली क्वाड्रेंट के लिए देखें, अगर हम यहाँ 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देखें, इनके बराबर भी देख लें, तो हमने ये महसूस किया कि मेरे भाई थीटा के बढ़ने से जो साइन थीटा की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, तो वो बढ़ती है। यानी इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ और मैं ये कहूँ कि मेरे भाई साइन का 10 डिग्री और साइन के 20 डिग्री में दोनों में बड़ा मेरे भाई यहाँ पर कौन है? तो बोलोगे साइन के 10 डिग्री और 20 डिग्री में जिसका थीटा बढ़ा, उसकी वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। जिसका थीटा मेरे भाई बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर क्या होगी? तो बड़ी होगी। याद रखिए। वैसे ही अगर मैं आपसे चलिए कमेंट बॉक्स में पूछूँ कि साइन का मेरे भाई यहाँ पर 29 डिग्री मेरे भाई बड़ा है कि साइन का यहाँ पर 31 डिग्री बड़ा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में बड़ा कौन है? बताइए चलिए जल्दी। साइन का 29 बड़ा है कि 31 बड़ा है? तो आप मुझे यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखिए इसका थीटा बड़ा है इसीलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू यहाँ पर बड़ी होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे भाई यहाँ बड़ी होगी। अब आज ये चलिए हम सेम बात आपको मेरे भाई लेकर के चलते हैं और सेम बात जो यहाँ पर ये वाला है इसी क्वाड्रेंट के लिए हम आपसे एक और चीज़ पूछते हैं। अब हम आपको यहाँ पर वापस में दिखाते हैं, अब साइन को मत देखिएगा, अब मेरे भाई आप यहाँ पर कॉस को देखिएगा। जैसे-जैसे आपका थीटा का मान बढ़ रहा है, आप देखिए मेरे भाई कॉस की वैल्यू आपकी धीरे-धीरे कम हो रही है। कहाँ पहले वो 1 पे हुआ करता था और कहाँ कम होकर के वो क्या हो गया 0 पे। यानी थीटा के मान बढ़ने से कॉस का मान क्या होता है? तो कम होता है। यानी अगर हम देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो तुम जितना बड़ा थीटा रखोगे, कॉस का मेरे भाई मान क्या होगा तो उतना ही छोटा होगा। कॉस का मान क्या होगा उतना ही छोटा। यानी अगर हम यहाँ देखें कॉस के 10 डिग्री में और कॉस के 20 डिग्री में बड़ा कौन होगा? तो बोलोगे सर जितना छोटा थीटा होगा वैल्यू क्या होगी उतनी बड़ी होगी। वैल्यू क्या होगी उतनी बड़ी होगी। ऐसे ही अगर हम कल के दिन यहाँ देखें कि मेरे भाई कॉस का अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर 31 डिग्री है और कॉस का मेरे भाई यहाँ 33 डिग्री है, तो आप मुझे बता दीजिए दोनों में बड़ा कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कॉस में यहाँ पर क्या होगा? समझ में आ गया बात? साइन में थीटा के बढ़ने से वैल्यू बढ़ती है और कॉस में थीटा के बढ़ने से वैल्यू कम होती है। कॉस में थीटा के बढ़ने से वैल्यू क्या होती है बच्चों? कम होती है। तो कॉस में जितना छोटा थीटा मान उतना क्या होगा? बड़ा। अब आपने कहा गुरुजी साइन और कॉस बता दिए तो आप tan में काहे पीछे रह गए? चलिए आप हमको tan में भी बताइए। तो चलिए हम आपको tan में भी बताते हैं। तो अगर हम आपको tan में बताएँ तो अब आप मुझे बताओ कि tan में मुझे बताना है अब आपको बताना है? अब ये तालिका को पढ़ने की बुद्धि आपकी हो गई कि नहीं हो गई? समझ पाए कि नहीं? tan में देखिए तो जहाँ थीटा का मान बढ़ रहा है और यहाँ वैल्यू पहले 0 से 1 हुई, 1 से √3 हुई, √3 से इनफाइनाइट हो गई। तो मुझे खुद बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है और ना सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि बहुत तेज़ी में बढ़ रहा है। यहाँ पर 0 से 1 तक जाते-जाते बहुत समय लगता था और यहाँ तुरंत 2 स्टेप में ही 1 पर आ गया, फिर √3 पर चला गया इतना। मतलब tan में भी अगर हम देखें तो जैसे मैंने मान बढ़ाया है, वैसे मेरा tan का मान धाएँ-धन एकदम बढ़ा है, बहुत तेज़ी में बढ़ा है। तो tan में भी यहाँ पर क्या होगी कहानी कि जैसे हम यहाँ थीटा को मेरे भाई बढ़ाएँगे, ठीक है? और यहाँ पर जो tan भी होगा वो क्या होगा? रैपिड इंक्रीज़ होगा और बहुत तेज़ी में मेरे भाई होगा। यानी अगर हम यहाँ भी उदाहरण दें और यहाँ हम ये कहें कि मेरे भाई tan का 15 डिग्री में और मेरे भाई यहाँ tan के 25 डिग्री में बड़ा कौन है? तो तुरंत बोलोगे कि tan में 25 जो होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। यानी साइन और tan एक ही थाली के चट्टे-बट्टे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? इनमें हमारी कहानी क्या होती है, तो इनमें जो हमारी कहानी होती है वो ये होती है कि इनके थीटा के मान तुम जैसे बढ़ाते हो वैसे ये बढ़ जाते हैं।
और मेरे भाई कॉस में क्या होता है, थीटा का मान कम करने से वैल्यू कम होती है। और डिटेल में पढ़ना है तो इनका ग्राफ भी पढ़ सकते हो, ठीक है? और मेरे भाई ग्राफ से भी समझ सकते हो। ग्राफ भी क्यों ज़रूरी है मैं बताता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी कहना गलत होगा कि मेरे भाई यहाँ पर ये जो चीज़ मैंने बताई है ये 100% हर सिचुएशन में सही हो, ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा अपने दिमाग में ये जो बात है वो ये रखनी पड़ेगी कि जो मैंने संभावनाएँ बताई हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए या फिर ये कह लीजिए 0 से 90 के लिए मैंने बताई है। जब थीटा तुम्हारा 0 से 90 होता है, तभी थीटा के बढ़ने से साइन बढ़ता है, तभी थीटा के बढ़ने से टैन बढ़ता है और तभी थीटा के बढ़ने से कॉस जो होता है वो कम होता है। लेकिन जैसे यहाँ पर क्वाड्रेंट बदलेगा, 90 डिग्री से बड़ा कोई वैल्यू आ जाए, जैसे 100 डिग्री आ जाए, 110 डिग्री आ जाए, 120 डिग्री आ जाए, ये सारे समीकरण उलट-फेर हो सकते हैं। हो सकता है ये जैसे हैं वैसे रहें या हो सकता है ये उल्टा भी बिहेव करना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि इनका ग्राफ जो है वो अलग बनता है। अगर आपको बचपन का एनसीईआरटी का पढ़ाया हुआ अगर आपको लाइन याद हो, तो आपको पता होगा कि साइन का मेरे भाई ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है? आप अगर देखोगे यहाँ पर तो जो ग्राफ सिस्टम है उसमें हमेशा यहाँ 0 डिग्री रखा जाता है, हमेशा यहाँ पर मेरे भाई 90 डिग्री रखा जाता है, यहाँ पर रखा जाता है 180 डिग्री और यहाँ रखा जाता है मेरे भाई 270 और ये 90 के पहाड़े में मल्टीपल में 90, 180, 270, 360 इस तरीके से ये सारा का सारा जो ग्राफ है बच्चों, यहाँ पर ये चलता रहता है। और हर किसी के जो ग्राफ होते हैं ना वो अलग होते हैं। मैं आपको बताऊँ, ग्राफ बना के बाकायदा बताता हूँ। अब जैसे साइन का आप देखोगे यहाँ पर, तो मेरे भाई यहाँ पर अच्छा ग्राफ में भी एक और मेरे भाई कमी हो गई थोड़ी-सी हमसे, रुक जाइए। ग्राफ में भी यहाँ पर क्या होता है, ऊपर में मेरे भाई देखो ये 0 है, ये 1 होता है और यहाँ नीचे में क्या होता है -1 होता है। अब यही ग्राफ को मैं यहाँ पर जो है बता देता हूँ, देखो साइन का ग्राफ अलग है, कॉस का मेरे भाई जो ग्राफ है वो अलग है और टैन का बस ये एक जानकारी के लिए पेपर में ग्राफ के ऊपर में क्वेश्चन बच्चों नहीं आता है। तो उसके लिए तुमको परेशान नहीं होना है, ठीक है? बस जानकारी के लिए। अब जैसे साइन का 0 डिग्री पे 0 मान आता है, तो ग्राफ भी तुम्हारा क्या कहेगा? 0 डिग्री है मेरे भाई, तो 0 डिग्री है तो वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है? फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है? हेलो? क्लास हो रही है 1 बजे के बाद, ठीक है? तो अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या कहेंगे तो मेरे भाई 0 से 90 तो साइन का जैसे 0 डिग्री पर 0 90 डिग्री पर इतना तो ये तुम्हारा ग्राफ क्या होता है पहले 0 से 90 में जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी और 90 से 180 में इसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है तो जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम होगी फिर 180 से 270 में फिर इसकी वैल्यू क्या होती है तो फिर मेरे भाई इसकी वैल्यू जो होती है वो ऐसे बढ़ती है समझ में आ रहा है फिर जैसे बढ़ेगा लेकिन ये नेगेटिव में बढ़ेगा और फिर मेरे भाई ये ऐसे होगा तो कंप्लीट जो साइकिल होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है कि मेरे भाई पहले इसकी वैल्यू बढ़ी 90 में, ठीक है? आप समझिए मेरे भाई यहाँ पर, ये पूरा-पूरा एक साइकिल मेरे भाई चलता है कि पहले बढ़ा फिर कम हुआ, फिर बढ़ा फिर कम हुआ, फिर बढ़ा फिर कम हुआ, इस तरीके से। कॉस में कहानी क्या होती है? कॉस में 0 डिग्री पर वैल्यू यहाँ पर होती है, कॉस 0 का मान 1 तो 0 से लेकर के 90 तक कॉस की वैल्यू पहले गिरती है, पहले कॉस की वैल्यू गिरती है, फिर ये और गिरती है, फिर यहाँ से थोड़ा उठती है, समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पर मेरे भाई फिर थोड़ा जाती है, तो इस तरीके से जो होता है मेरे भाई यहाँ पर, ये 90 के गैप में इस तरीके से बिहेव करता है। एक बार मैंने थोड़ा सही बनाया है। पूरे 180 में एक साइकिल ना यहाँ पर जो थोड़ा-सा ग्राफ है, वो मेरे भाई थोड़ा मेरे को लग रहा है कि गड़बड़ बना है, रुक जाओ एक बार। यहाँ पर जो होता है ना पहले 0 से 90 में बढ़ेगा फिर कम होगा, फिर 180 से फिर मेरे भाई यहाँ पर ये ऐसे जाता है, रुक जाइए यहाँ पर ये ऐसे जाता है और फिर मेरे भाई यहाँ जो 360 होता है, फिर यहाँ ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है मेरे भाई, ठीक है? पूरा-पूरा ये ऐसे जाता है, यहाँ पे आप देखो एक बार इसका जो ग्राफ होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो मुझे समझाना है वो सिर्फ़ इतना कि जैसे पहले बढ़ा, कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ और फिर बढ़ कर के यहाँ पर गया। ये होता है एक्चुअल ग्राफ मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया कि सर पहले बढ़ा, फिर कम, फिर बढ़ा ऐसे करके। तो आपको जो फ़ोकस करना है वो सिर्फ़ इस वाले पार्ट पे कि 0 से लेकर के 90 तक में क्या होता है, तो जैसे-जैसे बढ़ता है थीटा का वैल्यू वैसे-वैसे साइन बढ़ता है। तो जैसे-जैसे थीटा बढ़ता है वैसे-वैसे क्या होता है तो मेरे भाई साइन यहाँ पर बढ़ता है। ये क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर ये बात कोई दिक्कत की बात है? इसी से कई सारे वैल्यू याद कर सकते हो। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान होता है, साइन 180 का मान कितना होता है? तो 0 होता है। अब कॉस में आ जाओ। कॉस में वैल्यू तुम्हारी क्या होती है वो समझना।
कॉस में यहाँ 0 डिग्री का मान 1 होता है, फिर यहाँ पर ये आता है, फिर यहाँ पर ये आता है, फिर यहाँ पर कितना होता है, ये होता है। तो कॉस की जो वैल्यू जाती है वो मेरे भाई यहाँ पर कैसे जाती है? तो बोलोगे सर जैसे-जैसे थीटा का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, बढ़ता है, वैसे-वैसे इसकी वैल्यू क्या होती है, कम। तो जैसे-जैसे थीटा का मान बढ़ता है, वैसे-वैसे इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। कॉस 0 का मान 1 होता है, 90 का मान 0 होता है, 180 का मान मेरे भाई देखोगे तो -1 होता है। और tan का तो जो ग्राफ बनता है वो तो खतरनाक ही बनता है, आप तो उसकी बात ही मत करिए क्योंकि tan जो होता है वो अनंत में चला जाता है। 0 से शुरू होता है और नॉट डिफाइन पे चला जाता है। अगर आप tan को देखोगे tan 0 का मान 0 होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो मेरे भाई tan में बीच में तुम्हारा 45 पे वैल्यू तुम्हारी 1 आती है, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ होता है ये मेरे भाई कुल मिलाकर के ये ऐसे हो जाता है। ये कहाँ चला जाता है तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो होता है ये इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से वैल्यू तुम्हारी इनफाइनाइट, एकदम यहीं से खड़ा भाग जाता है। ये जीवन में कभी पतन देखता ही नहीं है। जैसे-जैसे थीटा का मान बढ़ाओगे वैसे-वैसे ये भाग करके एकदम खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एक भाई ने मेरे कमेंट बॉक्स में लिखा था कि ग्राफ से बता दीजिए, तो इसीलिए उस भाई को बताने के लिए मैंने यहाँ ग्राफ का सहारा लिया और मैंने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो ग्राफ से तुम्हें बता दिया। बट इसकी कहीं पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा ये कंडीशंस हैं, इन्हीं कंडीशंस पर ये कहानियाँ हैं, ठीक है? और इसके अलावा तुम्हें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब सोचो सिर्फ़ एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर आया, मैं चाहता था तो सिर्फ़ उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें दे देता और उसके बाद मैं निकल जाता। लेकिन मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने सोचा पूरा कांसेप्ट तुम्हारे दिमाग में डाल दिया जाए। आज हो सकता है ये एक सवाल तुम्हारे सामने आया है, कल के दिन हो सकता है ऐसे 10 सवाल तुम्हारे सामने आ जाएँ, तो तुम किसी भी सवाल का उत्तर देने के लायक बचो वहाँ पे। तुम पूरा-पूरा ये ग्राफ सिस्टम को समझ पाओ। तुम समझ पाओ कि पहले क्वाड्रेंट यानी 0 से 90 में साइन भी बढ़ता है, टैन भी बढ़ता है और कॉस कम होता है और होता है तो क्यों होता है? ठीक है? ये सारी बातें यहाँ पर जान पाओ। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर जो है कॉस में कहानी ये है कि कॉस में 2 लोग हैं, एक थीटा है और एक यहाँ पर मेरे भाई फाई है और कहा गया कि कॉस में ये वाला जो है मेरे भाई वैल्यू बड़ा है। तो अब आप मुझे बताओ इन दोनों में कौन बड़ा होगा? थीटा बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा? क्योंकि कॉस में आपने सोचा है और जाना है कि थीटा के बढ़ने से जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है? कम होती है। ठीक है? यानी ये बड़ा यहाँ पर ये जो होगा छोटा वैल्यू होगा, ये बड़ा वैल्यू होगा। ये 10 डिग्री होगा तो ये 20 डिग्री होगा। तो यानी ये हमेशा क्या रहेगा तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, क्या कहानी होगी? कॉस में समझो मेरी बात, मैं मतलब आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूजन से दूर करता हूँ। कॉस में अक्सर हम देखते हैं जिसकी वैल्यू बड़ी है, कॉस में जिसकी वैल्यू बड़ी है उसका थीटा का मान क्या है तो छोटा है। समझ रहे हो? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल में ये कहा था कि कॉस में अगर 10 डिग्री है और कॉस में अगर 20 डिग्री है, तो जीवन में इस बात को याद रखना कि बड़ा थीटा देख कर के इधर की तरफ मुँह मत खोल देना। हमेशा इस बात को याद रखना कि जिसका मान छोटा होता है, वो बड़ा होता है। ठीक है? या इसी बात को अगर तुम ऐसे भी लिखना चाहो, तो ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉस का 20 भी है और कॉस का 10 भी है। इस लड़ाई में जीतेगा कौन? तो कॉस का 10 जीतेगा। यानी जो जीत रहा होता है उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है। जो जीत रहा होता है उसकी वैल्यू कम होती है। यानी इसकी वैल्यू हमेशा इससे क्या होगी? कम होगी। अगर मैं थीटा और मैं फाई को कंपेयर करूँ, तो जीत रहा होगा उसकी वैल्यू कम होगी यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा। यानी कौन-सा ऑप्शन होगा? तो जो बी होगा वो करेक्ट होगा। जो बी होगा मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा? करेक्ट होगा। जो हमेशा जीत रहा होगा यहाँ पर, जैसे मानो 10 तुम्हारा जीत रहा है ना, तो जब मैं 10 और 20 की जब मैं कंपैरिज़न करूँगा तो 20 हमेशा क्या होगा? बड़ा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो मेरे भाई जो जीत रहा होगा वो हमेशा दूसरे वाले से क्या होगा? तो छोटा। अब सिर्फ़ सोचो ये कितने सवाल मतलब 1 सेकंड का भी क्वेश्चन था? नहीं था। लेकिन लोगों को क्लैरिटी नहीं होने के चलते, वो हर साल, बार-बार, हर बार वो यहाँ गलती करते हैं और वो फँस जाते हैं। बट मैं मेरे भाई तुम्हें कभी गलती नहीं करने दूँगा। ऐसे ही तुम्हारे सामने एक और क्वेश्चन आया। तुम्हारे सामने यहाँ पर एक और सवाल दे दिया गया कि 0 से लेकर के 90 तक में तुम मुझे बताओ यहाँ पर क्या कहानी होगी? एक तुम्हारे सामने कॉस थीटा है और एक तुम्हारे सामने कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है मुझे बता दो। मैंने कहा मैं इसका जवाब नहीं दूँगा, इसका जवाब हमारे प्यारे-प्यारे बच्चे खुद दे देंगे। वो यहाँ पर क्या करेंगे पहले 0 डिग्री लेंगे, फिर वो यहाँ 30 डिग्री लेंगे, फिर वहाँ पर वो मेरे भाई 45 डिग्री लेंगे, फिर वो यहाँ 60 डिग्री लेंगे और वो यहाँ 90 डिग्री लेंगे और पूरा-पूरा कॉस का टेबल लिख देंगे। ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस का 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। कॉस का 30 डिग्री कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर तो बोलोगे √3/2 होता है। कॉस का मेरे भाई 45 कितना होता है? तो 1/√2 होता है। 60 का मान इतना होता है और 90 का मान 0 होता है।
अगर भविष्य में कभी तुमको इसका स्क्वायर भी करने का मौका मिले, इसका स्क्वायर क्योंकि इन दोनों में ही तो कंपैरिज़न है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करोगे? तो चलो 1 का स्क्वायर कितना होगा? तो 1, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? तो मेरे भाई 3/4, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 और यहाँ करोगे तो 0। यानी नहीं समझ में आया तुमको वैल्यूज का? मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरे भाई यहाँ पर अब देखो, 0 डिग्री में जब तुम इन दोनों में कंपेयर करोगे तो 0 डिग्री में दोनों क्या होंगे? बराबर। 90 डिग्री में कंपेयर करोगे तो क्या होंगे? बराबर। यानी यहाँ पर ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है तो ये उत्तर नहीं हो सकता। इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है तो ये उत्तर नहीं हो सकता। यानी कुछ ऐसे सर्टेन डिग्री हैं जहाँ पर ये क्या होते हैं? बराबर। जैसे 0 डिग्री पर कॉस हो या कॉस स्क्वायर हो दोनों बराबर होते हैं। 90 पर कॉस हो या कॉस स्क्वायर हो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब जो बाकी बची हुई वैल्यू आ जाती है, उसमें होता है युद्ध, उसमें होता है द्वंद कि बड़ा कौन है, ठीक है? जैसे हमारे भाई साहब ये कहते हैं हम बड़े हैं और हम कहते हैं यहाँ पर ये बड़े हैं। आइए भाई साहब इधर आइए, एक बार आइए, कोई बात नहीं आ जाइए आइए। अब देखिए यहाँ पर जब हाइट और फाइट की बात है तो देखिए यहाँ पर ये हमसे हाइट में भी बड़े हैं और दाँत बत्तीसी दिखाने में भी बड़े हैं यहाँ पे। आइए इधर आइए, इधर आइए। समझ रहे हैं बात को लेकर के? तो बात यहाँ पर जब आ जाए तो देखिए हाइट-फाइट में सब में भाई साहब बड़े हैं, लेकिन जब बात उम्र में आए, पैर छू चल, ठीक है, खुश रहो। तो यहाँ पर उम्र में हम बड़े हैं। आशीर्वाद लेते रहना चाहिए बड़े लोगों का। तो ये मेरे भाई एक बात है। तो बात जब यहाँ पर आ जाती है अब इनमें बड़ा कौन है? तो इनमें मेरे भाई यहाँ पर बड़ा होने की बात आ जाती है। तो इनमें यहाँ पर देखो √3 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये बड़ा है या 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये बड़ा है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कहेंगे √3 को 2 से डिवाइड, √3 की वैल्यू होती है 1.732 और यहाँ पर 2 से आप इसको भाग करो, यानी लगभग 1.7 को मैं 1.80 अगर मान लूँ, तो 1.8 को 2 से भाग करेंगे तो 0.9 यानी अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है? 0.9 आती है और इसकी वैल्यू 3/4 कितनी होती है? तो 0.75 होती है। अब आप मुझे यहाँ पर बताइए, भाई साहब √3 यानी 1.732 को एक काम करो 1.732 को 2 से भाग करो 0.8 ठीक है सही रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। तो मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो यहाँ पर क्या कह रहा हूँ मेरे भाई? मैं आपसे कह रहा हूँ बताओ 30 डिग्री में कॉस बड़ा है कि ये बड़ा है? यानी हमेशा कॉस जो रहेगा वो बड़ा रहेगा। वैसे ही अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो कॉस की वैल्यू बड़ी होगी। ऐसे ही 1/2 0.5 होता है और 1/4 जो होता है मेरे भाई यहाँ पर, ये क्या होता है? 0.5 होता है और ये 0.25 होता है। तो यानी आपने ये बात को देखा कि जो कॉस की वैल्यू है वो हमेशा कॉस स्क्वायर से बड़ी है। यानी अगर मैं कॉस में और अगर मैं कॉस स्क्वायर में कंपैरिज़न करता, तो मैं यहाँ पर क्या कहता? सर कई ऐसे मुकाम हैं जहाँ ये बराबर आए हैं और कई ऐसे मुकाम हैं जहाँ कॉस जो रहा है वो हमेशा इससे क्या रहा है? बड़ा। यानी ये वाला कौन-सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी है। अब बोलोगे सर यहाँ पर जो है ठीक है? अब समझना, एक पल के लिए मेरी बात को समझना। ये जो पॉइंट मैंने कहा वो किसके लिए कहा? तो ये मैंने मेरे भाई पॉइंट कहा कब? जब तुम्हारा थीटा का मान जो है वो यहाँ पर 0 से और 90 से मेरे भाई बड़ा भी है या इस रेंज में है और साथ में इनके बराबर भी है। साथ में यहाँ पर क्या है थीटा इसके बराबर भी लिया गया तब ये बात आ रही है। मैं अभी क्वेश्चन पर भी लेकर आऊँगा, क्वेश्चन में कौन-सा सही होगा, कौन-सा गलत होगा। मैंने टिक तो डी किया लेकिन क्या डी सही भी है कि नहीं मैं वो भी तुम्हें बताऊँगा। अभी तुम थोड़ा-सा सब्र रखो, पहले समझो। यानी जब मैं 0 डिग्री को भी इंक्लूड करता हूँ, 90 को भी इंक्लूड करता हूँ। 0 को भी इंक्लूड करता हूँ, 90 को भी इंक्लूड करता हूँ। तो कॉस हमेशा इससे बड़ा होता है। अच्छा इसको बताने के लिए क्या तुम्हें पूरा इस तरीके से ग्राफ के वैल्यूज़ को लिखना था? क्या सॉल्व करना था? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें बता दूँ बिल्कुल भी नहीं। क्यों मेरे भाई यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में है ना, तो उसका स्क्वायर करने में स्क्वायर वाली चीज़ हमेशा छोटी होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी चीज़ अगर फ्रैक्शन में जैसे मानो, अब ये 1/2 है, 1/2 में नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो इसका तुम स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो या कुछ भी कर लो, आने वाली सारी संख्याएँ हमेशा इससे छोटी होगी। जैसे 1/3 और 1/3 का स्क्वायर, तो 1/3 हमेशा बड़ा होगा। 1/6 और 1/6 के स्क्वायर में 1/6 हमेशा बड़ा होगा। तो अगर मेरे क्वेश्चन में कहा जाता है कि 0 और 90 को लेना है, तो मैं यहाँ पर इसे मानता बट मेरे भाई अगर हमारे सामने यहाँ पर क्या कहा गया, अगर हमारे सामने कहा गया कि हमें जो एंगल है वो मेरे भाई 0 से बढ़ा
और 90 से छोटा लेना है, ठीक है? 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब उसमें 0 और 90 नहीं लेना, 0 नहीं लेना और 90 नहीं लेना। अब सिर्फ़ ये 3 कंडीशंस लेनी है। अब इन 3 कंडीशंस में मेरे भाई तुम क्या कहोगे? तो इन 3 कंडीशंस में सही से देखो, कॉस हमारा कॉस स्क्वायर से बड़ा है, कॉस हमारा कॉस स्क्वायर से बड़ा है। यानी इस कंडीशन में मेरे भाई यहाँ पर बोलोगे, तो बोलोगे कॉस हमेशा गुरुजी क्या होगा? तो कॉस स्क्वायर से बड़ा होगा। अब आपको मैं यहाँ पर जो है पूरा-पूरा मौका देता हूँ। आप अपने सवाल में ऊपर में देखिए कि यहाँ पर ये जो इनइक्वालिटी है, ये ऊपर वाली है कि नीचे वाली है? अगर ये ऊपर वाली की तरह दिखती है, तो ये सही होगा और अगर ये नीचे वाली की तरह दिखती है, तो ये सही होगा। तो बोलोगे सर ये इसके तरह दिख रही है, सर ये जो है इसके तरह दिख रही है, मतलब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही होगा। तो हर तरह की बातें जाननी है, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पर आ गई, तो हम यहाँ पर सिर्फ़ उसी चीज़ को बताएँ और उसके आस-पास की चीज़ों को हम यहाँ पर बताए भी नहीं, समझाए भी नहीं, सिखाए भी नहीं। नहीं, ये कर्तव्य बनता है हमारा कि हम आपको बाकायदा इस बात का ज्ञान दें और बाकायदा इस बात को हम बताएँ कि देखो इनइक्वालिटी भी 2 तरह से होती है। एक में ये होती है इनको लेना है और एक में होती है नहीं लेना है। इक्वल लगा होगा तो इक्वल लगाना, नहीं लगा होगा तो मत लगाना। ठीक है, बाकी भाई साहब की वजह से कुछ चीज़ें समझाने में और आसान हो गई, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे इंसान हैं वो, ठीक है? बहुत मदद करते हैं हमारी और कई बार हमारे बहुत नोक-झोंक भी होते हैं, बहुत झगड़े भी होते हैं, किसी मुद्दे को लेकर के, लेकिन निष्कर्ष बड़ा प्यारा आता है। बड़े नसीब हैं हम यहाँ पर कि ऐसे भाई हमें मिले हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? चलिए, क्लियर है? तो इसमें हार्ड नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, बहुत आसान भाषा में समझना है। मैं अगर आपको ये बात समराइज़ कर दूँ, तो मैं आपको मेरे भाई 1 सेकंड में 1 सेकंड तो नहीं, मैं आपको 15 सेकंड के अंदर में ये बातें बता सकता हूँ। और ये बातें बच्चों यहाँ पर क्या है? तो ये बातें मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ़ तुमसे इतना कहा गया है कि समझो। पूरा-पूरा एक भाई कह रहा है बहुत हार्ड लग रहा है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, हार्ड नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ देखो 0 से बड़ा लेना है, 90 से छोटा लेना है। 0 से बड़ा, 90 से छोटा। 0 से बड़ा 30 होता है, फिर उसके बाद 60 होता है, फिर उसके बाद में 90 होता है। तुम खाली किसी एक चीज़ को कंपेयर कर लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम खाली किसी भी एक एंगल को कंपेयर कर लो, या तो इसको या इसको या इसको। कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान √3/8 होता है, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4। मेरे भाई 60 का मान कितना होता है 1/2 और यहाँ 1/4। मैं कहता हूँ तुम इसको भी मत कंपेयर करो, तुम इसको भी मत कंपेयर करो। तुम पर्टिकुलरली किसी एक थीटा में लेकर के कंपेयर कर लो कि भैया 0 और 90 के बीच में कोई भी एक एंगल, 0 और 90 के बीच में कोई भी एक एंगल ले लो जैसे मानो 60 डिग्री। तो तुम यहाँ कहोगे कि सर मान लीजिए हम 60 डिग्री के लिए लेते हैं। अब 60 डिग्री में तुम देख लो तुम्हारा कॉस थीटा बड़ा है कि तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा बड़ा है, तुम्हारा क्या बड़ा है? इन दोनों में बड़ा कौन है? 1/2 बड़ा है कि 1/2 का स्क्वायर बड़ा है? 1/2 होता है 0.5 और ये होता है 0.25। अब बताओ कौन बड़ा है? तो बोलोगे सर 50 बड़ा, 25 बड़ा, 50 बड़ा है। यानी यहाँ पर ये क्या बड़ा है और ये बड़ा है तो कौन-सा ऑप्शन बी है? किसी एक एंगल को लेकर के मेरे भाई देख लो ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है? ये पूरा एक रेंज है, इस रेंज में किसी एक एंगल को पकड़ो। 45 डिग्री को लेकर के पकड़ लो, 60 को लेकर के पकड़ लो, किसी को लेकर के पकड़ लो, उस पर्टिकुलर एंगल पर देख लो दोनों में जीत कौन रहा है? यहाँ ये भी तो हो सकता था कि साइन और साइन स्क्वायर में कंपेयर करा दिया जाए, तो कोई एक एंगल ले लो और कंपेयर करके देख लो, ठीक है? आ जाओ, कोई भी एक एंगल ले लो। अब जैसे यहीं पर देखो, मैंने कहा ना कंपेयर किसी का भी किसी के साथ हो सकता है। तो जैसे 0 और 90 के बीच में, तो 0 और 90 के बीच में कौन एंगल आता है? तो 30 डिग्री आता है। तो चलो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ मेरे भाई 30 डिग्री में। 30 डिग्री में आप मुझे बताओ क्या साइन 30 और साइन स्क्वायर 30 बराबर होगा? तो बोलोगे सर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1/4। क्या ये दोनों बराबर है? तो नहीं गुरुजी नहीं बराबर है। ठीक है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन स्क्वायर की 1/4। तो क्या यहाँ पर ये वाली चीज़ बड़ी है? नहीं, 4 एकम 4 2 एकम 2 नहीं सर ये बड़ी नहीं है, क्योंकि 1/2 की वैल्यू 0.5 0.25 नहीं बढ़ा है। इसकी वैल्यू होती है 1/2 इसकी वैल्यू होती है 1/4। तो सर ये वाली चीज़ हमेशा बड़ी है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। कितना आसान हो गया मेरे भाई यहाँ पर, सिर्फ़ इतने से लेना कि हम बीच का कोई भी एक एंगल ले लेते हैं और बीच के किसी भी एंगल पर मेरे भाई जो है हम अपनी चीज़ें चेक कर लेते हैं कि सर यहाँ पर फॉर कितना डिग्री, तो फॉर थीटा बराबर मान लेते हैं 30 ले लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ अगर 30 पर सैटिस्फाई करेगी वहीं 45 पर भी करेगी, वहीं 60 पर भी करेगी, वहीं 90 पर। अच्छा, कंपैरिज़न में भी अगर आपको शक हो रहा है कि यार इसको हम कंपेयर कैसे करें? तो मेरे भाई कंपेयर में क्रॉस मल्टीप्लाई मारो ना, 4 एकम 4, 2 एकम 2। अब बताओ क्या 4 2 से बड़ा नहीं है?
तो जी हाँ, बड़ा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मार के भी कंपेयर कर लो। ठीक है? प्रभु आपके चरण कहाँ हैं? यहीं पर हैं? आ नहीं पाओगे चरण तक अभी, अभी चुपचाप पढ़ाई करो, ठीक है? आ जाओ। 46 नंबर क्वेश्चन देखो उसी के ऊपर में है कि cos 25 में से अगर हम sin 25 को घटाएँगे तो मान क्या होगा? यानी अगर मानो ये वाली वैल्यू बड़ी हुई, तो बड़ा में से छोटा घटाने पे पॉज़िटिव आएगा। अगर ये दोनों बराबर हुए तो मेरे भाई घटाने पे 0 आ जाएगा। अगर यहाँ ये छोटा हुआ और ये बड़ा हुआ तो आंसर हमारा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर क्या देखते हो? आप लोग मेरे भाई मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, उसी तालिका में, उसी टेबल में जो मैंने पढ़ाया था और 25 डिग्री की यहाँ पर बात है। मैं आपको इसी में लेकर के चलता हूँ। 0 डिग्री में देखोगे तो साइन तुम्हारा क्या है? तो अगर हम 0 डिग्री में देखेंगे तो साइन 0 में से मेरे भाई यहाँ पर कॉस 0 को अगर तुम घटाते हो, ठीक है? वो किस में से घटाया गया? वो कॉस में से साइन को घटाने की बात हुई है ना, मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ देखते चलो कॉस में से किसको घटाना है? कॉस में से साइन। एग्जैक्टली कॉस में से मेरे भाई साइन को क्या करना है? घटाना है। तो मैं आपको मेरे भाई यहाँ क्या कहता हूँ, 0 डिग्री पे देखोगे तो 0 डिग्री पे कॉस बड़ा है, साइन छोटा है। ठीक है, और 30 डिग्री में देखोगे तो देखो यहाँ 1/2 की वैल्यू किसके बराबर है? तो 0.5 के, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? तो 0.8 के। मेरे भाई होता क्या है, होता क्या है, होता क्या है, सही से देखते चलिए। जो कॉस की वैल्यू होती है वो हमेशा बड़ी होती है। पहले क्या होता है, कॉस धीरे 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 घट करके जा करके और ये धीरे धीरे बढ़ करके जा करके मेरे भाई बराबर होता है। यानी ऐसे मान करके चलो कि कॉस हमेशा 0 और 45 में जब टकराव होती है, कॉस इस पावदान पर होता है, साइन इस पावदान पे होता है। ये धीरे-धीरे कम होता है, देखो ये धीरे-धीरे कम होता है और ये धीरे-धीरे बढ़ता है और तब 45 में जाकर के बराबर होता है। तो यानी 45 तक हमेशा कॉस क्या रहेगा? धीरे-धीरे कम होगा और साइन क्या रहेगा? धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा। कॉस देखो साइन जो हो रहा है वो धीरे-धीरे बढ़ा रहा है। ये नीचे वाला हाथ साइन है, ये धीरे-धीरे ऊपर आ रहा है और ये धीरे-धीरे नीचे आ रहा है। ये धीरे-धीरे बढ़ रहा है और ये धीरे-धीरे कम हो रहा है। तो ये बढ़ कर के यहाँ पहुँचा है और ये कम होकर के यहाँ पहुँचा है। यानी 45 डिग्री तक, जब बात 45 की होगी, हमेशा कॉस जो होगा वो साइन से बड़ा होगा। हमेशा कॉस क्या रहेगा? साइन से बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कॉस की वैल्यू हमेशा साइन से क्या रहेगी? तो बड़ी रहेगी। तो यहाँ पर मेरे भाई अगर देखोगे कॉस बड़ा रहेगा, हमेशा ये बड़ा वैल्यू होगा और मेरे भाई बड़े वैल्यू में से तुम किसी छोटे वैल्यू को घटाओगे तो उत्तर हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। यही 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। और अगर ये 2 ऑप्शंस हो सकते हैं तो इसमें भी कहा गया पॉजिटिव तो आएगा लेकिन क्या 1 से छोटा, और पॉजिटिव आएगा लेकिन क्या 1 से बड़ा। तो मेरे भाई पॉजिटिव आएगा लेकिन हमेशा 1 से छोटा। तुम किसी भी एंगल पे देख लो, जैसे मानो तुम 0 डिग्री पे देख लो, तो 0 डिग्री पे अगर तुम मेरे भाई कॉस के 0 में से जो है बच्चे, तुम कॉस के मेरे भाई साइन के 0 को घटा के देखो। तो 0 डिग्री में कॉस साइन के 0 को घटा के देखो। तो मेरे भाई 30 डिग्री पे देख लो ना तुम 30 डिग्री पे देख लो। कॉस के 30 में से मेरे भाई यहाँ पर जो है तुम साइन के 30 को घटा करके देखो, किसी में देखो, तो कॉस का 0 हमेशा 1 होगा, ये होगा। यानी डिफरेंस कितने का आया? 1 का आया। यहाँ पर कॉस की वैल्यू 30 में कितनी होती है? √3/2, और साइन की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। यहाँ पर ये मेरे भाई लगभग जो है 0.8 के करीब में आता है, 0.5 के करीब में आता है। तो मेरे भाई ये डिफरेंस क्या होता है? कम होता है। तो धीरे-धीरे जैसे शुरू में कितने का डिफरेंस रहता है? 1 का, फिर कितने का आता है? 0.5 का, 0.3 का, और फिर मेरे भाई बाद में जाते-जाते जब हम 45 पर आते हैं, तो 45 पर आते-आते चाहे तुम cos 45 माइनस मेरे भाई sin 45 ले लो यहाँ पे, तो तुम यहाँ बोलोगे सर ये 1/√2 माइनस 1/√2 है, यानी कितना है? 0 है। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे-जैसे थीटा का मान बढ़ता है, वैसे-वैसे इनका डिफरेंस कम होता है। पहले 1 का डिफरेंस, फिर उसके बाद में ये कम ही होता जाएगा। तो 25 डिग्री में तो डिफरेंस हमेशा क्या होगा? लेस देन 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। कि सर एंगल बढ़ाए तो डिफरेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जैसे 0 डिग्री पर जो डिफरेंस था, तो एंगल के बढ़ाने से ये डिफरेंस और कम हो गया। फिर एंगल और बढ़ाए, फिर डिफरेंस और कम हो गया। यानी डिफरेंस हमेशा 1 से कम होगा, तो डिफरेंस विल बी लेस देन 1। डिफरेंस विल बी लेस देन 1 मेरे भाई। क्लियर है? तो हमारी तरफ से ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं, जो आपको मेरे भाई यहाँ पर समझनी है और ये हम आपको बताएँगे अब अगली क्लास में। तब तक मेरे भाई हमने जितना कुछ आपको पढ़ाया है, आप उसको बेहतर ढंग से पढ़ कर के आइए और जो हमने सिखाया उसको बढ़िया से रिवाइज़ करिएगा। आप अगर इसको रिवाइज़ करेंगे ना, तभी आपको अगली क्लास में सारी चीज़ें समझ में आएँगी कि वो सर ने जो एंगल वाली चीज़ें बताई थी, वो क्या थी? वो 1 डिग्री, वो 2 डिग्री, वो 4 डिग्री, वो 5 डिग्री, वो 10 डिग्री, वो क्या था?
क्यों था, वो सारी बातें आपको मेरे भाई तभी समझ में आएगा। तो एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, एक बार उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में आप देखिए आपको कितना फ़ायदा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन जो धुआँ-धुआँ तरीके से आपको एकदम समझ में आते चले जाएँगे। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से उठा कर के टॉप लेवल तक आपको पहुँचाऊँगा, वो वादा मैं अपना पूरी तरीके से निभाऊँगा। वो आपको दिखेगा भी कि अभी कैसे-कैसे क्वेश्चन्स के लेवल बढ़ रहे हैं, कैसे-कैसे नई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है और धीरे-धीरे और भी होगा, बेहतर होगा। यही हमारा पढ़ाने का अंदाज़ है, इसी तरीके से हम पढ़ाते हैं। हम सिर्फ़ बेसिक नहीं पढ़ाते, हम सिर्फ़ टफ़ नहीं पढ़ाते, हम बेसिक से टफ़ तक पढ़ाते हैं, हम सब कुछ पढ़ाते हैं। ठीक है? चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।